हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो दोस्तों, आज से हम अपना नया चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थर्ड जो चैप्टर है फाइनेंसिंग डिसीजन, वो चैप्टर हम आज के वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। सो थोड़ा बहुत थ्योरी है, थ्योरी इसमें से कुछ भी नहीं पूछेगा। 2 मार्क्स के थ्योरी पूछेंगे, वो हम छोड़ देंगे, वो आप कवर कर लीजिएगा दोस्तों, या तो फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। सो आज से हम अपना प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। ये आपको 5 मार्क्स के लिए प्रॉब्लम आपको पूछ सकता है। सो टॉपिक का नाम है दोस्तों अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, यानी ईबीआईटी। ईबीआईटी एनालिसिस के ऊपर हम आज का वीडियो प्रॉब्लम बनाएंगे दोस्तों। सो आज की वीडियो को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली पार्ट में मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के समझाऊंगा, उसके बाद दूसरी पार्ट में हम आंसर सॉल्व करेंगे, और तीसरी पार्ट में मैं आपको इसी तरह का क्वेश्चन के सर का ही आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा आपके प्रैक्टिस के लिए। आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। सो चलिए करते हैं हमारे वीडियो की हम शुरुआत। सो दोस्तों, कभी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें आंसर करने से पहले हमें टॉपिक का नाम समझना जरूरी है। सो देखिए, टॉपिक का नाम है ईबीआईटी। ईबीआईटी का मतलब है दोस्तों अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। जो भी कंपनी एक साल में अर्निंग करती है, उस सब का जब आप सारा कैलकुलेशन करते हैं तो टैक्स और इनकम पे करने से पहले कंपनी के पास कितनी अर्निंग हुई है वो आपको कैलकुलेट करो बोल रहा है दोस्तों। ये सारे स्टेप्स आते हैं कैलकुलेट करने के लिए। यानी कंपनी जब सेल करती है तो कंपनी पहले वेरिएबल कॉस्ट निकालती है, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट निकालती है, तब उसको ईबीआईटी मिलता है। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को पे करती है, उसका टैक्सेस पे करती है, उसके बाद वो सब स्टेप्स आते हैं, इंटरेस्ट पे करती है, वो सारे स्टेप्स आते हैं। वो हम नेक्स्ट जो वीडियो हमारा ईपीएस है, ईपीएस करते समय आपको समझने आ जाएगा। इस पार्ट में आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बताऊंगा। जब आप ईबीआईटी कैलकुलेट करेंगे 5 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है ईबीआईटी है। सो डायरेक्ट चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन के जब हम आंसर करेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है सेल्स फॉर द ईयर 2 लाख, यानी सेल्स एक साल का सेल है कहते हैं 2 लाख रुपीस का सेल हुआ कहते हैं, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट है कहते हैं 1 लाख रुपीस एंड फिक्स कॉस्ट है कहते हैं 25,000। कैलकुलेट ईबीआईटी बोल रहा है दोस्तों। सो सेल 2 लाख का कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट है ना, जो भी कॉस्ट चेंज होते रहता है, जिसका अमाउंट चेंज होता रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर रॉ मटेरियल्स, आप ये साल में अलग रॉ मटेरियल्स लाते हैं, अगले साल ज्यादा तो लाते हैं या तो कम तो लाते हैं, चेंज होता है कॉस्ट। और मार्केटिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हर साल चेंज होते हैं, फिक्स कॉस्ट नहीं रहता है, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। फिक्स कॉस्ट का मतलब जो कॉस्ट आपका फिक्स होता है हर साल या तो फिर हर महीना, जो भी आपका कॉस्ट फिक्स रहता है उसे हम फिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर सैलरी फिक्स रहती है एम्प्लॉयज की, जो रेंट होता है रेंट फिक्स होता है, ये सारे फिक्स कॉस्ट में आते हैं। सो आपको क्या हो रहा है? ईबीआईटी निकाल हो रहा है। ज्यादा कुछ टेंशन लेना नहीं है। सेल्स में आपको माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो आपको ईबीआईटी मिल जाएगा दोस्तों। सो चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सो पहले देख लीजिए सेल्स कितना है। देखिए दोस्तों, सेल्स कितना है? सेल्स है हमारा 2 लाख रुपीस। सेल्स 2 लाख है, 2 लाख लिख लीजिए, माइनस कर लीजिए, माइनस लेस कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा, सो माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगा दोस्तों। वेरिएबल कॉस्ट है 1 लाख रुपीस, 1 लाख रुपीस माइनस कर लीजिए। सो 2 लाख में से जब आप 1 लाख निकालेंगे, 2 लाख में से अगर 1 लाख निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा दोस्तों 1 लाख। सो इस 1 लाख को हम क्या कहेंगे? इस 1 लाख को ईबीआईटी नहीं कहेंगे दोस्तों, इस 1 लाख को हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन। अगर आपको कंट्रीब्यूशन अगर कैलकुलेट करो बोल रहा है, अगर एग्जाम में पूछा तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हमें फोकस करना है ईबीआईटी। सो हम क्या कर लिए? पहले सेल्स में से माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर लिए। अब माइनस कर लीजिए जो हमें फिक्स्ड कॉस्ट दिया गया था, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर लीजिए, फिक्स कॉस्ट माइनस कर लीजिए। फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट है 25,000, 25,000 माइनस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, 1 लाख में से जब आप 25,000 निकालेंगे तो आंसर आएगा 75,000। ये आपका 75,000 क्या है? ये 75,000 दोस्तों आपका ईबीआईटी है। बहुत ही सिंपल है, कुछ करना नहीं है। सेल्स में से माइनस पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल लीजिए, आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। कंट्रीब्यूशन मिलने के बाद और माइनस फिक्स कॉस्ट कर लीजिए, ईबीआईटी आपको आ जाएगा। ईबीआईटी 75,000 दोस्तों। कभी भी याद रखिए, ईबीआईटी पूछा तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट कर लिए तो आपको ईबीआईटी मिल जाएगा। अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट अगर फिक्स कॉस्ट एग्जाम में नहीं दिया गया तो आपको क्या देता है? टोटल कॉस्ट बोल के देता है। टोटल कॉस्ट दिया जाए तो टोटल कॉस्ट, जो सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर लीजिए, आपको आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरह का आज का वीडियो था दोस्तों। और एक बात मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मैं क्लासेस स्टार्ट कर दिया था, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगी दोस्तों। और आपके स्क्रीन के ऊपर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिख रहा होगा, जो आप प्रैक्टिस कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।